हेलो गाइस, आज हम 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का बिजनेस इन्वायरमेंट पार्ट थर्ड पे आ गए थे हम लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में 5 प्रकार के होते हैं, 5 आयाम होते हैं। पहला है आर्थिक, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, लीगल। अब इनको फुल फ्लैश में अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे। हम व्यवसाय एक वातावरण के आयाम पढ़ेंगे, आयाम। और खासकर केस स्टडी में बिजनेस स्टडी, खासकर बिजनेस स्टडी में केस स्टडी के अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आएगी तो उसमें पूछे जाएगा कि व्यावसायिक वातावरण के आयाम कौन सा है। इसमें इस क्वेश्चन या इस केस स्टडी के अंदर ऐसे पूछेगा। तो आज पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीति, आर्थिक दिशाओं से बनता है। 3 कॉमन है क्या? प्रणाली, नीति, दशाओं से बनता है। आर्थिक, ये तीनों व्यवसाय को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। ये व्यवसाय के खतरे भी पैदा करते हैं और अवसर भी, अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, थ्रेट्स भी देते हैं। व्यवसाय के लिए ज़रूरी है कि क्योंकि आर्थिक वातावरण की विभिन्न शक्तियों पर समय रहते नज़र रखें। मतलब आर्थिक रूप से, मतलब मेनली व्यावसायिक वातावरण के आयाम के अंदर अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर अगर हम नज़र रखते हैं तो हम थ्रेट्स का पता लगा सकते हैं और अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। ये कुछ घटक मदद कर सकते हैं हमारे को केस स्टडी सॉल्व करने में। केस स्टडी में ऐसे पूछ लिया जाएगा, जैसे प्रणाली में, जैसे समाजवादी आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली या मिश्रित आर्थिक प्रणाली, मतलब ऐसे पूछ सकता है। या आयात निर्यात नीति में चेंज, टैक्स में चेंज, औद्योगिक नीति में चेंज, या राष्ट्रीय आय, सामान्य आय, मूल्य स्तर, ब्याज स्तर, मतलब गवर्नमेंट में, मतलब जो लोन ले रहे हैं उस जो बैंक जो प्रोवाइड कर रहा है रेट, उसमें चेंज हो ऐसे। और इससे मतलब अगर इसके प्रभाव कुछ ऐसे उदाहरण, जैसे बैंक ब्याज में भारी कमी से वस्तु की मांग होने से क्या होगा? बैंक रेट्स कम हो गए तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी। और अगर कभी कभार और लोगों की आय में वृद्धि होने से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम खर्चे ज़्यादा करते हैं, है ना। हम और ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे डिमांड बढ़ रही है। तो इससे क्या व्यवसाय को भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी, जितनी वो क्वांटिटी बना रहे हैं, 100 यूनिट बना रहे हैं, आगे थोड़ी सैलरी बढ़ेगी लोगों की तो 200 यूनिट बनाए, 150 बनाए। और अगर लोगों की आय घटती है, जैसे अभी कोविड का टाइम आया तो लोगों की इनकम के सोर्स कम हो गए, तो कहीं ना कहीं इससे क्या व्यवसाय पर नहीं। तो यही बात होगी। अब सामाजिक वातावरण, सोशल इन्वायरमेंट अनेक प्रकार की शक्तियाँ, जैसे ट्रेडिशनल, जहाँ हमारा व्यवसाय रन कर रहा है किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, तो वहाँ का रहने की परंपरा, रह रहे हैं लोग, कैसे लोग रह रहे हैं, उनकी परंपरा क्या चल रही है, उनकी वैल्यू मीन्स उनको समानता, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, मतलब उन्हें समानता, ये सब वैल्यू है। और फैशन, उनको वहाँ पे फैशन क्या चल रहा है, उस एरिया में, उस क्षेत्र में फैशन क्या चल रहा है, या शहर में, जिस शहर में हमने अपना इन्वायरमेंट, अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ में फैशन इच्छाएँ लोगों की कैसी हैं, आकांक्षाएँ क्या है, और शिक्षा का स्तर का आदि समूह शामिल है। ये सभी शक्तियाँ व्यवसाय को प्रभावित करती हैं और व्यवसायी सामाजिक वातावरण की इन शक्तियों को अनदेखा नहीं कर सकता। और साथ ही इसमें जोड़ेंगे गर्ल्स को एजुकेशन देना जरूरी है। इससे रिलेटेड ऐसे पूछ सकता है, घुमा के पूछ लेगा कि गाँव एक मतलब शहरी क्षेत्र, जैसे यहाँ पे हमने आज शहरी इलाकों में आज जैसे कोई भी एक्स लिमिटेड बोलेगा, एक्स लिमिटेड ने अपने शहरी क्षेत्र में जिम या मिनरल वाटर की कंपनी की
कंपनी स्थापित करी थी 1990 या 2016 पहले, और अभी के टाइम उसकी डिमांड बढ़ गई है। उन्होंने नई उनकी पानी की मिनरल वाटर की डिमांड बढ़ गई। तो इसमें कौन सा आयाम आता है? तो ये सोशल सोशल आयाम कहीं ना कहीं, और जिन इस्टेब्लिश करी है उस कंपनी ने, तो कहीं ना कहीं सोशल सोशली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन देनी होगी। सोशल सामाजिक वातावरण क्या होता है, इससे क्या इफेक्ट है, क्या, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आया टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी से आज के टाइम में टेक्नोलॉजी क्या है? आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से तो जो काम 2 घंटे में होता था वो आज शायद 10 मिनट या 1 घंटे या आधे घंटे में हो रहा है। जहाँ ट्रेन की टिकट लेने के लोगों को लंबी लाइनों में लगना होता है, आज वो घर बैठे बैठे 2 मिनट या 10 मिनट में ट्रेन बुक कर लेते हैं। घर बैठे बैठे हम ऑर्डर कुछ भी खाना मंगा लेते हैं, घर बैठे बैठे बहुत सारी सर्विसेज का यूज़ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया है, जिसके कारण आराम से यूज़ कर पा रहे हैं। आजकल हम कर पा रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजी में वैसे ही व्यावसायिक वातावरण में आ रही टेक्नोलॉजी में परिवर्तन ग्राहकों को खींचते हैं, ग्राहकों को एक अलग ही मतलब दिशा देते हैं। जब टेक्नोलॉजी नहीं आती, लोग नई टेक्नोलॉजी की ओर भागते हैं, और इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो यही बात हो रही है। नई नई टेक्नोलॉजी अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा हो सकता है। आज के टाइम में कारें ऐसी आ रही हैं जो जो बिन ड्राइवर के चल जाती हैं। और एआई तो एक ऐसा टूल बन चुका है जो आगे चल के काफ़ी बंदों की जॉब छीन लेगा। क्योंकि एआई से तो आज के टाइम में सब होमवर्क भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इसका यूज़ करके इनकम के सोर्स बढ़ा रहे हैं। तो एक टेक्नोलॉजी जो है इसका यूज़ कर रहे हैं, आगे चल के कंपनीज भी शायद एआई का यूज़ ज़्यादा करें। जैसे एटीएम मशीन है, पहले लोगों को पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था, आज के टाइम में एनी टाइम एटीएम से निकाल सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो क्या एक ये सर्विस है, बेस्ट सर्विस है। बाज़ार में टेलीविज़न आने से रेडियो की डिमांड कम हो गई है, और टेलीविज़न में भी अब वैरायटी आ गई है। पहले LCD चलती थी, अब LED आ गई है। तो दुनिया की रिप्लेसमेंट होती जा रही है। आज फ़ोटो स्टेट की मशीन यूज़ होती है, फ़ोटो कॉपी के लिए मशीनें यूज़ होती हैं। पहले कार्बन कॉपी का यूज़ होता था। पहले बनावटी जो हाथों से करते थे, धागों से बनते थे वस्त्र, आज के टाइम में मशीनों से बन रहे हैं। सूती वस्त्र जो हो गए हैं। पहले ट्रेडिशनल वॉच चलती थी, आज के टाइम में डिजिटल वॉच आ रही है। इनकी की रिप्लेसमेंट आ रही है। अब बढ़ते हैं हम राजनीतिक वातावरण। ठीक। राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत राजनीतिक दशाओं मतलब पॉलिटिकल कंडीशन, जैसे देश में सामान्य स्थायित्व या शांति या सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक गवर्नमेंट में जो बंदा बैठा है, मेन केंद्र सरकार में जो गवर्नमेंट बैठी है, उनका क्या मतलब, जो हमारे मोदी जी बैठे हैं, उनका क्या मतलब थिंकिंग लेवल है एक बिज़नेस के लिए। मतलब इनके सारे ऑल बिज़नेस के लिए, एक तरह से सबके बिज़नेस के लिए अलग अलग क्या दृष्टिकोण है। इसका व्यावसायिक समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका व्यवसाय पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ सकता है। अतः व्यवसायों को इससे लगातार ध्यानपूर्वक देख रेख करने की ज़रूरत होती है। इसके घटक कैसे हो सकते हैं? घटक के थ्रू भी पूछेगा, इसको पूछेगा। और पहले मैं इससे पहले बताना चाहूँगा टेक्नोलॉजी वाला एक, पहले हम लोग मतलब सोशल मीडिया वाला कोई एग्जांपल आया कि सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं कंपनियाँ मार्केटिंग के लिए, तो वो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा टेक्नोलॉजी के अंदर। क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस को रन कर रहे हैं, ज़्यादातर मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो किससे आएगा? व्यवसायिक वातावरण के आयाम के अंदर टेक्नोलॉजी से। सोशल इन्वायरमेंट यानी सामाजिक वातावरण से रिलेट नहीं करना। ठीक है, अब हम राजनीति पे चले रहे। तो देश में आर्थिक स्थायित्व, देश में शांति, सरकार कैसी है, एक दलीय बहुदलीय सरकार है, जो विभिन्न दलों की विचारधारा क्या है। ठीक है, जैसे
1977 में जनता पार्टी सरकार ने बहु कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को सख्त रवैया अपनाया और उसके फलस्वरूप कोको कोला और को भारत छोड़ के जाना पड़ा। मतलब उन्होंने क्या किया था गवर्नमेंट ने कि आप अपना जो आप जैसे बना रहे हो फॉर्मूला गवर्नमेंट को दे दो ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, हम इंडिया में ही प्रोडक्शन कर सके और फॉर्मूला दे दो, फॉर्मूला बता दो। तो इस चक्कर में यही था जहाँ तक रिलेटेड मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इंटरनेट पर सर्च कर लेना यही था रिलेटेड इससे। तो कंपनीज को जाना पड़ गया। अब आ गए हम वैधानिक वातावरण। वैधानिक वातावरण के अंतर्गत सरकार द्वारा पारित अधिनियमों या न्यायों के फैसलों तथा देश के केंद्र, राज्य, अस्थायी पर स्थित आयोगों एजेंसियों के निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। इस व्यवस्था की आवश्यकता विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे आय, किराए, औद्योगिक झगड़े आदि को नियंत्रण संचित करने के लिए होता है। व्यवसाय समुदाय व्यावसायिक ढांचे को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि देख करना जरूरी है, क्योंकि व्यवसाय के सभी व्यवहारों पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय को इस पर नजर रखनी चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार मतलब गवर्नमेंट नियम बना रही है, जो एक क्षेत्र में बिजनेस रन कर रही है कंपनी, वहाँ की गवर्नमेंट के करने के वहाँ की गवर्नमेंट स्थानीय सरकार के क्या रूल्स हैं, क्या वो है, क्या किस मतलब जैसे हम इंडिया में हमारी कंपनी यूएस की वो इंडिया में स्टैब्लिश कर रही है अपना एक, तो वहाँ इंडिया में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या रूल्स, सारे कानून को सारा नॉलेज होना चाहिए। सरकार द्वारा पारित अधिनियम क्या है, न्यायालयों के फैसलों और आदि विभिन्न आयाम और एजेंसियों के निर्णय ऐसे कोई भी पूछ सकता है कि एक कंपनी थी उसके लिए ऐसे निर्णय लिया, तो इसमें कौन से आयाम की बात हो रही है, तो इन्हें वैधानिक लीगल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, इससे कंपनी को इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, ऐसे घुमा के थोड़ा पूछेगा। बाकी केस स्टडी में कराऊंगा, तो केस स्टडी से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। और इसके प्रभाव जैसे इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, जैसे पूंजी बाजार में निर्णय को हटाने के लिए प्राथमिक बाजार अनेक नए शेयर्स इशू करते हैं। निर्गमों मतलब शेयर्स से होते हैं, शेयर के माध्यम से बड़ी मात्रा में पूंजी की एकत्रित होती है। उदाहरण है कुछ, और बाकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन एक्सचेंज पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में बड़ी मात्रा में प्रवेश करना, विदेशी विनिमय भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। थैंक यू। थोड़ा आप भी थोड़ा करेक्ट कीजिए नॉलेज उदाहरण, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।